केजरीवाल का हाल ही में एक बयान आया कि बीजेपी के पास ना तो नीयत है और ना ही सीएम का चेहरा है। नीयत तो बिल्कुल साफ है बीजेपी की और हमेशा साफ रही है। वो तो जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। नीयत तो केजरीवाल जी की खराब है। जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है उसका टैंकर जाएगा। दूसरी पार्टी की विचारधारा का कोई आदमी है तो वहाँ टैंकर नहीं जाएगा। मतलब एक नाम है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा, फोटो है, हमने भी फोटो देखे हैं, कहीं जानवर बैठे रहते हैं, कहीं गधे बैठे हैं, कहीं घोड़े बैठे हैं, कहीं कुत्ते बैठे रहते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है। एक धूर्त बनाने का काम कर रहा है केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता समझ गई है, वो उसके झांसे में मुझे लगता है अब आएगी नहीं। बीजेपी इस बार काफी अटैकिंग मोड में दिखी। ठीक है, एक्साइज पॉलिसी हो या फिर शीश महल वाला मुद्दा हो, बहुत भुनाया गया। तो क्या ऐसे मुद्दों को सामने ला करके जो नॉर्मल, जो जनता के आम मुद्दे, उनसे भटकाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों को बरगलाने का, भटकाने का काम नहीं किया। जिन वो 70-80 कामों को लेके आया था, अब मैं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, केजरीवाल जी आए थे, उनमें से कितने काम हुए? लेकिन उनकी नेचर कुछ अलग है। वो नेचर है हिट किया और निकल गए। भटकाने का काम बिल्कुल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भटकाने का काम नहीं किया। एक विजन हमने बना रखा है। आप अगर चुनाव के बाद 1 साल के बाद 6 महीने आप आएंगे तो आप लगेगा कि आप किसी पोस्ट कॉलोनी में आ पा रहे हैं। हमारा ये विजन है। दिल्ली है देश का दिल और यहाँ पर इस वक्त है चुनावी सरगर्मी की तेजी। यहाँ पर आप कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी जंग देखने को मिल रही है। सभी ने अपने कैंडिडेट्स भी ऐलान कर दिए हैं और इस बीच हम मौजूद हैं पालम विधानसभा सीट से, जहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है कुलदीप सोलंकी, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने इस सीट से इन पर इस बार भरोसा जताया है। ये नया नाम है, नया चेहरा है। क्या इनकी प्लानिंग रहेगी और क्या इनके आने वाले वक्त में क्या ये अपनी जगह बना पाएंगे? इनसे सारी चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। पालम के लिए इनकी क्या प्लानिंग है वो भी हम जानेंगे। वेलकम टू इंडिया डेली। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि पालम जो है, इस सीट को लेकर के आप नए चेहरे हैं, बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी पालम को? पालम विधानसभा में एक वार्ड है सादनगर, जिसमें मैं 10 साल तक पार्षद रहा हूँ। साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन का मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ, नजफगढ़ जोन का मैं चेयरमैन रहा हूँ। और उसके साथ ही मेरे परिवार से ही हमारे ताऊ जी के लड़के श्री धर्मदेव सोलंकी जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं। तो पूरी विधानसभा की हमें एक एक गली का, एक एक वोटर तक की जानकारी है। इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ, और पिछले 10 साल में वो समस्याएं कितनी बड़ी हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वो एक एक चीज़ें हमारी टिप्स पे हैं। तो भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनके लिए सीवरेज सिस्टम भी होना चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, हेल्थ मेडिकल के लिए फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो एक एक चीज़ हमारी टिप्स पे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज के लिए कम्युनिटी हॉल्स भी चाहिए। लोग जाते हैं दूर दूर बैंक्वेट हॉल्स में शादी करने, क्योंकि उनके पास जगह अवेलेबल नहीं है, कम्युनिटी हॉल अवेलेबल नहीं है। तो ये विजन है एक हमारे पास ना पूरी पालम विधानसभा का। इस सीट पर पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो आपकी विधायक रही हैं, ठीक है, भावना गौर जी रही हैं। उन्होंने लगातार बहुत ही लंबे मार्जिन से जीत हासिल करी है, बीजेपी उनको चेज नहीं कर पाई। इस बार क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बार उन्होंने उधर से भी जोगिंदर जी हैं, जो है ना, सोलंकी वर्सेस सोलंकी है इस बार इस सीट पर? नहीं, उससे कुछ नहीं पड़ेगा। सोलंकी वर्सेस सोलंकी हैं। एक जानकारी और मैं बता दूं, 3 सोलंकी हैं। कांग्रेस से भी जो कैंडिडेट आया वो भी सोलंकी है। देखिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक हमारी विचारधारा है, हमारी सोच है। हम नरेंद्र मोदी जी की टीम के काम करने वाले लोग हैं। अब हमारा विजन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो, जिनकी एक सोच को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है कि पंक्ति में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उस तक हमारा कोई भी स्कीम है, कोई भी योजना है केंद्र सरकार की, दिल्ली योजना की, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, जैसे मोदी जी ने किया है, पूरे देश में करके दिखाया कि ऐसा काम भी हो सकता है। हमारा वो विजन है और हम उसी विजन से काम करके, हमारा किसी से व्यक्तिगत, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। मुझे लोगों ने परखा हुआ है यहाँ 10 साल। धर्मदेव जी को उन्होंने परखा है, 4 बार विधायक रहे हैं, तो उनको पता है कि कुलदीप सोलंकी ये परिवार काम करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला लोग। तो ये तो रही आपकी बात। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है बीजेपी ऐसी पार्टी रही जिसने सीएम फेस को लेकर के अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई भी नाम हाथ से आगे नहीं आया। तो क्या इसका नुकसान उन्हें देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक कैडर है, एक विचारधारा है, एक संगठन है। संगठन के नाते से ही अभी आपने देखा होगा कि हमें राजस्थान का पीछे चुनाव लड़के आए हैं, मध्य प्रदेश का भी हमने चुनाव लड़ा है, राजस्थान का भी लड़ा, हरियाणा का भी चुनाव लड़ा। फेस तो हमारे यहाँ कोई भी हो सकता है।
हमारा फेस कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी की पहचान कमल निशान। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रूप में हो, कितना ही काम करता हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष हों, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, किसी को कोई भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये फेस रहेंगे तभी पार्टी आएगी, ऐसा नहीं है हमारे। बीजेपी इस बार काफ़ी अटैकिंग मोड में दिखी। ठीक है, एक्साइज पॉलिसी हो या फिर शीश महल वाला मुद्दा हो, बहुत भुनाया गया। तो क्या ऐसे मुद्दों को सामने ला करके जो नॉर्मल, जो जनता के आम मुद्दे, उनसे भटकाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी ने कभी भी भटकाने का मुद्दा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों को बरगलाने का, भटकाने का काम नहीं किया। लेकिन समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने, या आदेश गुप्ता जी ने, या कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के हकीकत के जो मुद्दे हैं, लोगों की ज़रूरत है, जिन वो 70-80 कामों को लेके आया था, अब मैं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, केजरीवाल जी आए थे, उनमें से कितने काम हुए वो डिस्कस करें ना जी आके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उनकी नेचर कुछ अलग है। वो नेचर है हिट किया और निकल गए, किसी को बोला, एक सेंटेंस किया, भाई हम ये करने वाले हैं, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो शीश महल का मुद्दा हो, कूड़े के ढेर का मुद्दा हो, चाहे सीवरेज सिस्टम का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने राजनीति की है, कोई भी है, हमने समय समय पर उन चीज़ों को लेकर पब्लिक को दिखाया है। कोई ये चीज़ इन्होंने बोला, ये हो रहा है। भटकाने का काम बिल्कुल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भटकाने का काम नहीं करती है। केजरीवाल का हाल ही में एक बयान आया कि बीजेपी के पास ना तो नियत है और ना ही सीएम का चेहरा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नियत तो बिल्कुल साफ है बीजेपी की, और हमेशा साफ रही है। वो तो जो उन्होंने बोला वो करके दिखाया। नियत तो केजरीवाल जी की खराब है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2 साल पहले पंजाब में चुनाव हुआ, वहाँ बरगलाया, महिलाओं को बरगलाया जी 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। एक भी महिला को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। 7 महीने पहले नेशनल चुनाव हुआ, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस वक्त भी इन्होंने एक झूठे फार्म भरवाए, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे जी, जीतने के बाद देंगे। अरे जीतोगे तो पार्लियामेंट का चुनाव, लेकिन आप तो दिल्ली में तो सरकार आपकी है। अभी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले तक की तो चुनाव डिक्लेयर हुआ, आचार संहिता लगी है, आप कैबिनेट में पास करते। पास होता नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन आप पास करते ना। क्योंकि हम 2100 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। अब आपके हाथ में पावर है, तब तो आप कर नहीं रहे। ये बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो देंगे, सीधे सिर्फ वोट की राजनीति हुई ना। तो बरगलाने का काम कौन कर रहा है? केजरीवाल। अभी पीछे उन्होंने कहा कि हम मंदिर के पुजारियों को भत्ता देंगे। 10 साल से कहाँ थे आप लोग? बेवकूफ़ बना रहे थे। कभी आप तो मंदिर के लोगों को गाली दे रहे थे, मंदिर वहाँ नहीं बनना चाहिए, किसी की मस्जिद को तोड़ के नहीं बनना चाहिए। आज आप मंदिर के पुजारियों की सेवा करने लगे हैं। तो ये इसको कहते हैं एक धूर्त बनाने का काम कर रहा है केजरीवाल। लेकिन दिल्ली की जनता समझ गई है, वो उसके झांसे में मुझे लगता है अब आएगी नहीं। ये तो हुई दिल्ली की बात, हमने शीश महल की बात कर ली, केजरीवाल की बात कर ली, उनके जो बयान है उनकी बात कर ली। अब आ जाते हैं वापस पालम पे। पालम में एक समस्या जो बड़ी आम है वो है पानी की समस्या। ठीक है, यहाँ पर पानी जो है, लोग अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पालम एयरपोर्ट है, जाना जाता है पालम उस नाम से। यहाँ पर पानी की समस्या होना, जो कि एक बेसिक नीड है एक इंसान के लिए, एक बहुत ही आम ज़रूरत है जिसे पूरा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्राइवेट लोग पानी खरीदते हैं, तो वो क्या माफियागिरी जो चली आ रही है या जो पानी बेचने का सिलसिला चला आ रहा है, इस पर आप कैसे काम करें? देखिए, इस पे हमने पहले भी काम किया है। पहले भी, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी। जब धर्मदेव जी यहाँ से विधायक थे या मैं पार्षद था, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी। अब तो ये मैं तो ये करूँगा, शुक्रिया करता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का, मोदी जी का। अभी उन्होंने, हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, हमारा पानी वहाँ से आया मुनक नहर के माध्यम से, और जो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन आज भी 80% एरिया में, 60% से लेकर 80% एरिया में पानी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 35% से लेकर 20% में पानी नहीं है। वहाँ पे जब ये बोलते थे हम टैंकर माफिया को ख़त्म कर देंगे, कोई शीला दीक्षित ने टैंकर माफिया को किया है, पैसे खाते हैं, ये करते हैं। आज भी इनका यही हालत है। आज आप विधायक जी के यहाँ नोट कराइए तो आपका टैंकर आएगा, और वो बोलेंगे 1 हफ्ते बाद टैंकर मिलेगा आपको। उसके बाद भी 4 बार उनके पास जाना पड़ता तब टैंकर मिलता है। पानी तो एक ज़रूरत है, कुदरती चीज़ है, हर आदमी को चाहिए। उसमें ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। पानी के लिए तो लोग पुराने टाइम पे दादा परदादा हमारे भी कुएं लगवाते थे पीने के लिए, हैंडपम्प लगवाते थे। बहुत से लोग तो आज भी अपने घर के सामने मटका रखते हैं पानी भर के, अभी गर्मी में किसी को प्यास लगे तो वहाँ से पानी पी लें। लेकिन इन्होंने तो उसी चीज़ को राजनीति बना दिया।
जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है उसका टैंकर नहीं जाएगा, दूसरी पार्टी की विचारधारा का कोई आदमी है तो वहाँ टैंकर नहीं जाएगा। इनकी ये पोजीशन है। अधिकारी भी उनके साथ मिल गए, जिससे हमें पूरी तरह से लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पानी पर आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की राजनीति यहाँ पे चली आ रही है स्टार्टिंग से। ये तो हो गई पानी की बात। इसके अलावा पालम में और कौन से बड़े मुद्दे जो आप कंसिडर करते हैं कि इन मुद्दों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो पिछले 10 सालों में जब यहाँ पर आप रही तब नहीं हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी है, और पॉपुलेशन तो दिल्ली में सब जगह बढ़ी रही है। कोई डिस्पेंसरीज नहीं है। पूरे 10 साल में मैंने 3 प्लॉट DDA से चिन्हित करा रखे हैं अपने पालम विधानसभा में डिस्पेंसरी बनाने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम से सिर्फ एक पूरे पालम विधानसभा में बनाया है, लेकिन वो भी 2 घंटे खुलता है। वहाँ ना दवाई है, डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मतलब एक नाम है मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा, फोटो है, हमने भी फोटो देखे हैं, कहीं जानवर बैठे रहते हैं, कहीं गधे बैठे हैं, कहीं घोड़े बैठे हैं, कहीं कुत्ते बैठे रहते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है? ये डॉक्टर्स का एक क्लिनिक बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो एक वहाँ सफाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए। मैंने यहाँ खुद मैं बता सकता हूँ आपको, ये इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। 3 प्लॉट पालम विधानसभा में चिन्हित कर रखे हैं हमने। डिस्पेंसरी कराएंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके की। अब जो डोर स्टेप पे रहे, जैसे महावर इंक्लेव में है, साध नगर में है, मधु विहार में खुद की जगह नहीं है तो उसके द्वारका में है, उसके लिए पालम गाँव में है। सब जगह हम एक चाहते हैं बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से बने चाहे दिल्ली सरकार से बने, ताकि लोगों को उनकी सुविधाएं मिले, बड़े हॉस्पिटल्स में उनको नहीं जाना पड़े। तो कहने के लिए बात है कि ये झूठ का पुलिंदा है, कितने स्कूल खोल देंगे, ये हॉस्पिटल बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, कॉलेज खोल देंगे। एक भी कॉलेज नहीं खोला इसने, एक भी कॉलेज पूरी दिल्ली में इन्होंने नहीं खोला। लास्ट 3 कॉलेज खुले, वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट में खुले। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने उनको खुलवाया, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खुलवाया। और एक बवाना में है, यहाँ पे है कैर गाँव में है, 3 कॉलेज उन्होंने बनवाए सारे। तो ये तो झूठ का पुलिंदा, झूठ बोल के वोट लेता रहा है। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट के नाम से आप भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने भी रोड्स की हालत देखी होंगी, कितने गड्ढों में से आना पड़ता है। अगला सवाल यही था कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो गाड़ी जो है बहुत ही सटल तरीके से नहीं चल पा रही थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का रास्ता मेरा आसान था, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मेरा बड़ा मुश्किल रहा। तो क्या आप इस पे भी काम करें? बिल्कुल 100%। जितने PW रोड्स हैं और इंटरनल रोड्स हैं, PW रोड्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास आते हैं, अंदर के रोड MCD के अंडर आते हैं, लेकिन वहाँ पे सब काम MLA हेड में सारे काम होते हैं कंप्लीट। उसमें कोई ये नहीं होता कि ये MCD का काम है या विधायक का काम है या MP का काम है। एक विजन हमने बना रखा है। आप अगर चुनाव के बाद 1 साल के बाद 6 महीने आप आएंगे तो आप लगेगा कि आप किसी पोस्ट कॉलोनी में आप आ रहे हैं। हमारा ये विजन है एक। तो कुलदीप सोलंकी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि इसके बाद इनका विजन क्या रहेगा। दिल्ली में फ्रीबीज की राजनीति पे इन्होंने बहुत सारी बातें कही, केजरीवाल पर इन्होंने बयान दिया। ज़रूरी हो जाता है जब आप एक जगह रहते हैं तो उस जगह का बेहतर हो जाना। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं जिनका बहुत हद तक समाधान हर कोई मांगता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुलदीप सोलंकी जी यहाँ से कैसे अपनी धाक जमाते हैं। ये थी अभी की अपडेट। और भी जानकारियाँ और भी तमाम कैंडिडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहे इंडिया TV के साथ।